दोस्तों आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है रीट एग्ज़ाम 2022 24 जुलाई सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है लेवल 2 का, उसका क्वेश्चन लेके आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक दोस्तों, चलते टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न जो पूछा गया था, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहते हैं। और देखिए जो दूसरा प्रश्न आया था, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है? तो वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सत्याग्रह में कौन सी संधि है? तो सत्याग्रह में दीर्घ संधि है। और देखिए चौथा प्रश्न पूछा गया था, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। और देखिए जो सातवां प्रश्न पूछा गया है, कौन सा कीट कॉलोनी बनाकर रहती है? कौन सा कीट? चींटी, दीमक, ततैया, ये सब जो है कॉलोनी बनाकर रहती हैं। सातवां प्रश्न देखिए, चाल कौन सी राशि है? तो चाल कैसी राशि? चाल एक अदिश राशि है। संतुष्ट में कौन सा उपसर्ग है? संतुष्ट में जो है सम उपसर्ग है। संतुष्ट में सम उपसर्ग है। अगला प्रश्न, बहुबुद्ध के सिद्धांत से कौन से वैज्ञानिक संबंधित हैं? तो बहुबुद्ध के सिद्धांत से हार्वर्ड गार्डनर संबंधित हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का जो पद है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। 13वां क्वेश्चन देखिए, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो रिकेट्स रोग होता है मनुष्य में विटामिन डी की कमी से होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक वाट होता है। और देखिए जो 15वां प्रश्न है, सूचियों का वर्णन किस अनुसूची में है? सूचियों का जो वर्णन है 7वीं अनुसूची में किया गया है। निमोनिया किसके द्वारा होता है? तो निमोनिया जो रोग है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और देखिए जो 17वां प्रश्न है, भारत में संसद का गठन किस अनुच्छेद में है? तो भारत में जो संसद का गठन किया गया है किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 79 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो किसमें शामिल किया गया? दृश्य साधन सामग्री के अंतर्गत शामिल किया गया है श्यामपट्ट को। और देखिए जो 19वां प्रश्न है, वेदांत कॉलेज के संस्थापक कौन थे? वेदांत कॉलेज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनुरूप में जो है अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन देखिए 21वां जो प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। सूखा रोग किस विटामिन कमी से होता है? जो सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 23वां प्रश्न है, कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो कौन सा संयुक्त व्यंजन है? छत्र, रंग, ज्ञान, स्रा, ये सब क्या है? संयुक्त व्यंजन है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 ईस्वी में हुई थी। अगर पूछता है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। और कब उनको दिया गया था? 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, बागवानी शिक्षा पद्धति के जनक कौन है? तो बागवानी शिक्षा पद्धति के जनक फ्राबेल हैं। अल्फा किरण की प्रकृति कैसी होती है? तो अल्फा किरण की जो प्रकृति होती है धनात्मक होती है। विश्व बैंक कहाँ स्थित है? विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 प्रश्न, मिड डे मील योजना पूरे भारत में कब प्रारंभ की गई? तो मिड डे मील जो योजना है पूरे भारत में 2004 में प्रारंभ की गई थी। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न, राजस्थान में लोकसभा सीट कितनी है? तो राजस्थान में लोकसभा सीट 25 है। हड्डियां और दांत का कमज़ोर होना किसकी कमी से होता है? तो हड्डियां और दांत का कमज़ोर होना जो है कैल्शियम की कमी से होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, जो 32वां जो प्रश्न है, मनोरथ का सन विच्छेद क्या होगा? मनोरथ का सन विच्छेद क्या होगा? मनः धन रथ होगा। मानव शब्द के लिए भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो मानव शब्द के लिए जो भाववाचक शब्द है क्या है? मानवता है। मानव के लिए मानवता है भाववाचक शब्द। और देखिए, नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत किसने दिया? तो नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत जो है कोहलबर्ग ने दिया है। 35वां प्रश्न देखिए, गणित कौशलों में अधिकतम निर्योग्यता कहलाती है, तो क्या कहलाती है? डिस्कैलकुलिया कहलाती है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी है? तो इंसुलिन की जो रासायनिक प्रकृति है प्रोटीन है। और देखिए, घनश्याम में कौन सा समास है? तो घनश्याम में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। सीखने से संबंधित तत्परता का नियम किसने दिया है? तो सीखने से संबंधित तत्परता का नियम थार्डनाइक ने दिया है। और देखिए, जो 39वां प्रश्न है, अभ्यास में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यास में अभि उपसर्ग है। प्याज आलू अदरक क्या है? तो प्याज आलू अदरक क्या है? एक तना है। और देखिए, जो अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना सबसे अच्छा वर्णन है। और देखिए, जो अगला प्रश्न है, सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना तथा परोपकार जैसी प्रवृत्ति पाई जाती है, तो किस अवस्था में सब पाई जाती है? किशोरावस्था में पाई जाती है। और देखिए, जो अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। और देखिए, जो लास्ट प्रश्न है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 11 वर्ष से ऊपर है। तो ठीक दोस्तों, इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, आज इतना ही।